प्रस्तुत निम्नलिखित धन्यवाद प्रस्ताव पर आगे चर्चा होगी। यह सदन दिनांक 17 मार्च 2023 को उपराज्यपाल महोदय द्वारा विधानसभा को दिए गए अभिभाषण के लिए उनके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता है। इस चर्चा में भाग लेने के लिए श्री कुलदीप कुमार जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे उपराज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, मैं दिल्ली की सरकार के कामों की तारीफ करने के लिए माननीय उपराज्यपाल महोदय जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने दिल्ली जो देश की राजधानी है, जहां पिछले 8 वर्षों ज़्यादा से आम आदमी पार्टी की सरकार है, जो लगातार शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलाव कर रही है और लगातार निरंतर आगे बढ़ती जा रही है। अध्यक्ष जी, माननीय उपराज्यपाल महोदय ने दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था का जिक्र किया कि दिल्ली के अंदर किस प्रकार से सरकारी स्कूलों को कायाकल्प हुआ। दिल्ली के स्कूल जहां जाले लगे होते थे, जहां गंदगी का अंबार होता था, टूटे फूटे क्लासरूम होते थे, जहां गरीबों के बच्चे पढ़ा करते थे, वो स्कूल कैसे शानदार स्कूलों में परिवर्तित हो गए और वहां कैसे शानदार क्लासरूम के साथ साथ वहां पढ़ने वाले गरीबों के बच्चों के जो सपने होते थे, आईएएस बनने का, पीसीएस बनने का, इंजीनियर बनने का, उन सपनों को उड़ान देने का काम दिल्ली की सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी ने करने का काम किया। अध्यक्ष जी, लेकिन उपराज्यपाल महोदय ने मुझे बड़े खेद के साथ एक बात कहनी पड़ रही है अध्यक्ष जी, कि दिल्ली सरकार जिस गति से आगे बढ़ रही है, कहीं ना कहीं उस गति में ब्रेक लगाने का काम उपराज्यपाल महोदय के द्वारा किया जाता है। अध्यक्ष जी, बहुत सारी चीजें बहुत स्पष्ट हैं। अध्यक्ष जी, जून 2018 में संवैधानिक पीठ ने एक आदेश जारी किया, एक ऑर्डर जारी किया, जिसमें दिल्ली की पूरी व्यवस्था को बताया गया कि दिल्ली की सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय के पास क्या क्या चीजें हैं। क्योंकि अध्यक्ष जी, हम दिल्ली के विकास को तभी आगे ले जा सकते हैं और स्पीड से तभी और गति दे सकते हैं जब केंद्र सरकार और दिल्ली की सरकार मिलकर काम करे। और उसमें जो बीच के नुमाइंदे हैं केंद्र सरकार के, जो इस समन्वय के काम को करते हैं लेकिन अपने उस काम को बखूबी नहीं कर पा रहे हैं, वो उपराज्यपाल महोदय। संवैधानिक पीठ ने यह क्लियर कहा कि दिल्ली के अंदर पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर और पब्लिक ऑर्डर और लैंड, ये 3 चीजें, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड, ये 3 चीजें उपराज्यपाल महोदय के पास है। लेकिन अध्यक्ष जी, अभी अतिशी जी ने भी यहां इस बात का जिक्र किया, ये सबको पता है, सब लोग इससे अवगत हैं कि किस प्रकार से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के द्वारा दिल्ली सरकार की जो फाइलें हैं, उनको कैसे दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की चुनी हुई सरकार को बाईपास करके सीधा अफसरों के द्वारा आगे भेजा जा रहा है, जो असंवैधानिक भी है, गैर कानूनी भी है और कहीं ना कहीं इस दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का अपमान भी है। अध्यक्ष जी, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं। दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में बहुत शानदार काम हुए, लेकिन उसके साथ साथ अध्यक्ष महोदय, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब दिल्ली के शिक्षकों को जब फिनलैंड भेजना होता है, जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ये कहते हैं कि ट्रेनिंग के लिए शिक्षकों को अच्छी गुणवत्ता की उनको ट्रेनिंग मिल सके, उसके लिए फिनलैंड जाना है, तो दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय उसके अंदर अड़ंगा अड़ाने का काम करते हैं, उन टीचर्स की ट्रेनिंग रोकने का काम करते हैं। तो आज जिस प्रकार से दिल्ली सरकार के कामों को रोका जा रहा है, अध्यक्ष जी, अभी एक मामला सामने आया, एक वीडियो सामने आई, जिसमें सबने देखा उस वीडियो को कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, और मुझे तो बहुत दुख हुआ अध्यक्ष जी कि एक महिला एक्टिविस्ट के साथ
किस प्रकार से 2002 के अंदर जब साबरमती के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब किस प्रकार से एक महिला एक्टिविस्ट को अपने लोगों के साथ डंडों के साथ जाके मारपीट करते हैं, धमकाने का काम करते हैं, डराने का काम करते हैं, और ऐसे लेफ्टिनेंट गवर्नर आज दिल्ली की कुर्सी पे बैठे हुए हैं। और उसके बाद जब वो कोर्ट की उस एफआईआर दर्ज होती है, उस एफआईआर के अंदर चौथे नंबर पे उनका नाम होता है, आरोपी नंबर 4 होते हैं। और जब कोर्ट अध्यक्ष जी उनको बुलाता है, कोर्ट उन्हें कहता है कि आप आइए, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब वहां जाते नहीं है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कहते हैं, उन्होंने कोर्ट में अर्जी दी कि मुझ पर मुकदमा कैसे चल सकता है। अध्यक्ष जी उन्होंने कहा कि मुझ पे मुकदमा कैसे चल सकता है, मैं तो लेफ्टिनेंट गवर्नर हूं। अध्यक्ष जी कानून में तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि कोई लेफ्टिनेंट गवर्नर है तो उन पर मुकदमा नहीं चल सकता। अध्यक्ष जी अगर उन पर मुकदमा नहीं चल सकता तो फिर वो दिल्ली की प्रशासनिक डिसीजन कैसे ले सकते हैं? एक लेफ्टिनेंट गवर्नर अगर वो कहते हैं कि मेरे ऊपर मुकदमा नहीं चल सकता, तो वो दिल्ली के प्रशासनिक डिसीजन किस अधिकार से ले रहे हैं, कौन से अधिकार से ले रहे हैं? तो उपराज्यपाल महोदय के पास अध्यक्ष जी दिल्ली की सरकार ने तो उन्हें जो भी काम मिला, दिल्ली की सरकार के पास शिक्षा का क्षेत्र था, उसमें क्रांतिकारी बदलाव हुए, सबने देखे, सबने उसको सराहा। और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने क्या किया? लेफ्टिनेंट गवर्नर ने फर्जी रिपोर्ट बना दी अध्यक्ष जी, और फर्जी रिपोर्ट बनाकर जिन्होंने दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का काम किया, जिन्होंने सुबह 6 बजे उठकर दिल्ली के स्कूलों को ठीक करने का काम किया, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने रिपोर्ट बनाकर आज उनको जेल भिजवाने का काम किया। ऐसे लेफ्टिनेंट गवर्नर है जो दिल्ली के कामों को रोकने का काम करते हैं। अध्यक्ष जी वैसे ही आपने देखा होगा कि हर चीज पे असंवैधानिक रूप से फैसले लिए जाते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय का भी उल्लंघन किया जाता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो आदेश दिया उसका भी उल्लंघन करने का काम उपराज्यपाल महोदय करते हैं। वो कहते हैं आई एम द एडमिनिस्ट्रेटर। अरे आप दिल्ली के मालिक नहीं हो, आप दिल्ली के राजा नहीं हो। आपको बाबा साहब अंबेडकर ने रानी के पेट का ऑपरेशन तो कर दिया था। अब तो जनता के वोट से चुनी हुई सरकार के पास ताकत है, और जो जनता की चुनी हुई सरकार और विधानसभा फैसला लेती है उस फैसले को आपको मानना चाहिए, और मानना होगा क्योंकि संविधान में प्रावधान है। अध्यक्ष महोदय उसी प्रकार से चाहे फिनलैंड जाने की बात हो, कुलदीप जी कंक्लूड करिए। कर रहा हूं अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। नहीं आप नहीं कंक्लूड करिए, और अध्यक्ष जी बहुत लंबी लिस्ट है। चाहे फिनलैंड जाने की बात हो अध्यक्ष जी, चाहे उसके बाद अध्यक्ष जी दिल्ली के शिक्षक जो दिल्ली के गेस्ट टीचर हैं, दिल्ली के गेस्ट टीचर जो दिल्ली के स्कूलों में क्रांतिकारी बदलाव हुए, उसके अंदर दिल्ली के गेस्ट टीचर का बहुत बड़ा योगदान है। एलजी साहब ने आज से 6 महीने पहले एक कमेटी बनाई और उन गेस्ट टीचर का अपमान करने का काम किया, उनको घोस्ट टीचर कहने का काम किया, और वो कमेटी बनाई। अध्यक्ष जी आपको जानकर हैरानी होगी, मैंने जब सर्च किया तो कितनी सारी लिस्ट आई कि दिल्ली के बीजेपी ने किया, घोस्ट टीचर बताया, उसको उसकी जांच हुई। नहीं नहीं अब कंक्लूड अध्यक्ष जी 2 मिनट में मेरी 2 मिनट में अध्यक्ष जी मेरा विषय तो पूरा हो जाए, सिर्फ 1 मिनट। हाँ 1 मिनट में कर रहा हूं। घोस्ट बताने का काम किया, लेकिन अध्यक्ष जी जब अभी उसकी रिपोर्ट आई तो उस रिपोर्ट के अंदर यह साबित हो गया कि दिल्ली के गेस्ट टीचर में कोई घपला नहीं था, कोई घोटाला नहीं था। वो ईमानदारी से दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे, लेकिन दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उनका अपमान करने का काम किया। लगातार दिल्ली के कामों में रोड़ा अटकाना, दिल्ली की फाइलों को डायरेक्ट मंगवाना, दिल्ली के कामों में डंगाना लगातार। अध्यक्ष जी जो अभी अतिशी ने बताया कि मैं कोंडली विधानसभा से आता हूं अध्यक्ष जी, वहां पर लोगों को 200 यूनिट बिजली का फायदा वहां पर मिलता है, पूरी दिल्ली के अंदर मिलता है। दिल्ली के गरीब लोगों के लिए वो वरदान साबित होता है। जो एक गरीब का बेटा इसके बल्ब जलाने के पैसे नहीं है, वो भी अपनी पढ़ाई पूरी करके उस 200 यूनिट बिजली के अंदर IAS IPS बन पाता है अपनी पढ़ाई को पूरी करके। लेकिन आज जिस तरह से उसको भी खत्म करने की साजिश लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा की जा रही है, ये जांच नहीं है अध्यक्ष जी, ये केवल और केवल दिल्ली की 2 करोड़ लोगों के सब्सिडी रोकने का, बिजली रोकने की साजिश लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा की जा रही है। और उन्होंने जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात की अध्यक्ष जी, उन्होंने स्वास्थ्य की बात की। कंक्लूड कर रहा हूं नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा, प्लीज कंक्लूड कर रहा हूं। तो लगातार अध्यक्ष जी लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा लगातार दिल्ली की चुनी हुई सरकार के काम रोके जा रहे हैं, कामों को करने नहीं दिया रहा। मैं कहता हूं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, आप देश के संविधान को पढ़ो, आप देश के कानून को पढ़ो। अब आप अनपढ़ों के साथ मिलकर बैठे तो मैं क्या कर सकता हूं, मेरी गलती नहीं है। आपको पढ़ना चाहिए, आप अनपढ़ मत बनो, आप तो पढ़े लिखे, मुझे लगता है वो भी नहीं है शायद।
लेकिन आपको पढ़ना चाहिए, ये देश बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से चलेगा, किसी लेफ्टिनेंट गवर्नर की तानाशाही से नहीं चलेगा। यही बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। वंदना कुमारी जी, देखिए मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं, जो सूची आई हुई है मुझे वो पूरी करनी है।